गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आरआईसी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत 16 वर्ग के तत्वों 16वें वर्ग के तत्वों ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के विषय में जानेंगे। ऑक्सीजन परिवार में 5 तत्वों को रखा गया है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इन्हीं तत्वों का जो वर्ग है इस वर्ग के विषय में पढ़ते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 6A में स्थित तत्वों ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8, सल्फर परमाणु क्रमांक 16, सेलेनियम परमाणु क्रमांक 34, टेल्यूरियम Te परमाणु क्रमांक 52 तथा पोलोनियम 84 को ऑक्सीजन परिवार के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इन्हीं तत्वों को सामूहिक रूप से ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहा जाता है। पोलोनियम को छोड़कर शेष सभी तत्वों को सामूहिक रूप से कैल्कोजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि रेडियो एक्टिव क्या होता है और रेडियो एक्टिवता क्या होता है। हमारी प्रकृति में, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें खुला रख देने पर वे अपने से एक प्रकार की वैद्युत किरणों का उत्सर्जन करते हैं और उस उत्सर्जन के फलस्वरूप उनका द्रव्यमान, उनकी मात्रा में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे 1 किलोग्राम कोई वस्तु थी, वो आधा किलोग्राम कुछ समय के पश्चात बचे, तो ऐसा पदार्थ जिसका क्षरण होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ, और यह क्रिया रेडियो एक्टिवता कहलाती है। और जितने समय में वो अपनी मूल मात्रा का, प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है उसे अर्धायु कहते हैं। तो पोलोनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ है। बाकी सभी को क्या है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ये रेडियो एक्टिव नहीं है, इन्हें कैल्कोजन कहते हैं। अब इससे संबंधित हम एक प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। ऐसा प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आया करता है। अक्सर ये पूरी बुक का एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कभी ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की विवेचना कीजिए, कभी नाइट्रोजन परिवार के या उत्कृष्ट गैसों के या फिर हैलोजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना करने के लिए आ ही जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे, दीर्घाकार आवर्त सारणी के वर्ग 6A में 5 तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम स्थित हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नवत हैं। जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 8 है, 1s2 2s2 2p4, तो 2s2 2p4 बाह्य कोश में। सल्फर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, इसके बाह्य कोश में 3s2 3p4। सेलेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4, तो 4s2 4p4। टेल्यूरियम 52 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p4। अर्थात हम देखें तो सबके लास्ट में आ रहा है NS2 NP4, माने 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसी प्रकार पोलोनियम में भी देख लेते हैं। पोलोनियम में क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2, इसमें 6s2 आया, फिर 4f14 5d10 6p4, माने कि NS2 NP4 आया, NS2 और NP4 आया। उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से ज्ञात होता है कि
इस वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np4 है, NH2Np4 है। अतः इस वर्ग के तत्वों को आवर्त सारणी के p ब्लॉक के वर्ग 16(6)a में स्थान देना उचित होगा। अब इनकी हम कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की। ऑक्सीजन परिवार के तत्व उपस्थित कहाँ होते हैं, अकरेंस कहाँ है, कहाँ पर ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें है अकरेंस उपस्थिति। ऑक्सीजन तत्व प्रकृति पर सर्वाधिक द्रव्यमान के अनुसार सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, जिसका विवरण निम्नवत है। आयतन अनुसार 21% आयतन ऑक्सीजन का है और 89% के आसपास आपका नाइट्रोजन का है। 79% जबकि 89% द्रव्यमान अनुसार समुद्र में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। भूपटल पर 46.6% खनिजों में सिलिकेट नाइट्रेट के ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। अगला है ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरी प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन परिवार के तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। दीर्घाकार आवर्त सारणी के ऑक्सीजन परिवार में सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है तथा ये प्रबल विद्युत धनी तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं, जिनमें 50% आयनिक लक्षण होता है। 50% आयनित हो जाने का लक्षण होता है। सल्फर S-, सेलेनियम Se-, टेल्यूरियम Te-। ऑक्सीकरण अवस्था के बनने की संभावना O- की तुलना में कम होती है। पोलोनियम PO-। ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। इसके विपरीत पोलोनियम +2 आयनिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करने का गुण रखता है। ऑक्सीजन केवल द्विसंयोजी होता है, माने ऑक्सीजन की 2 संयोजकताएं होती हैं, क्योंकि इसकी संयोजी कक्षा के p उपकोष में केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा खाली d उपकोष नहीं होता है। अतः ऑक्सीजन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता। जब खाली d उपकोष नहीं है, खाली d कक्षक नहीं है, तो ये अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता है। ऑक्सीजन की यद्यपि साधारण ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, परंतु अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन के साथ OF2 बना लेने के कारण +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को स्टार्ट किया। उसका सामान्य परिचय, ऑक्सीजन परिवार के तत्व क्या हैं, कौन कौन सी ये प्रारंभिक प्रॉपर्टी रखते हैं, उनके विषय में हमने जाना। मिलते हैं अगले टर्न पर ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के विस्तृत अध्ययन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।